बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदिल मुमताज़ और मैं हूं आमना मजीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुकीम पाकिस्तानी ख़ातीन की नुमाइंदा तंजीम हम नवाह की जानिब से हज प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें हज की तालीमात के हवाले से खुसूसी मालूमात फराहम की गई और ज़िलहज के पहले 10 दिनों के फ़ज़ाइल बयान किए गए। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से होगा। मशहूर स्कॉलर मोहतरमा मैमूना मुर्तज़ा की जानिब से हज की अहमियत और फजीलत पर गुफ्तगू की गई और हज के अरकान और मसाइल पर तफसीली मालूमात फराहम की। बाद इज़ा ख़ातीन के सवालों के जवाब भी फराहम किए गए, जिनसे उनकी रहनुमाई हो सके और हज के अरकान और तरीक़ाकार को समझने में मदद मिल सके। प्रोग्राम की मेज़बानी मदिया नुमान की मोहतरमा शुमाइला की जानिब से ज़ुलहज के पहले 10 अय्याम की अहमियत और फजीलत पर मालूमात फराहम की गई। दीपालपुर के इलाके किला सोंधा सिंह में अंधेर नगरी चौपट राज नौजवान सोहेब रूमी को गांव के बासर अफराद ने सरकारी सड़क वागुजार कराने के लिए केस दायर करना महंगा पड़ गया। बासर गुंडा सिफ्त मुल्ज़िमान अनवर मुस्तफ़ा और इमरान वगैरह ने दर्जनों साथियों के हमरा सोहेब रूमी और अजीज़ व अकारिब पर हमला कर दिया। मुसल्लह मुल्ज़िमान ने असलहे के जोर पर डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल करते हुए सोहेब रूमी की गाड़ी को तोड़ डाला। नौजवान को अगवा कर लिया गया और घर में घुस कर अहलखाना पर हमला कर दिया। 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज भी कर दिया। सादकाबाद में गुज़श्ता रात थाना बोंग से 1 किलोमीटर के फासले पर मुसल्लह डकैतों ने गन पॉइंट पर 2 अफराद शबीर भाग सीफैग से अगवा कर लिए। दोनों सादकाबाद शहर से मनियारी का सामान लेकर बोंग जा रहे थे। रास्ते में अगवाकारों ने रोक कर अगवा कर लिया। अगवा होने वाले बोंग के रिहायशी ड्राइवर अल्ताफ़ और मिट्टू सोलंकी जबकि दूसरा हिंदू अशोक कुमार शामिल है। इतला मिलते ही थाना बोंग की पुलिस जाए बकू पर पहुँच गई और कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। आए रोज़ अगवा बराए तावान की बढ़ती हुई वारदात से शहरी खौफ का शिकार हैं। बहावल नगर में डॉक्टर की गलत से मासूम बच्ची को जिंदगी भर के लिए अपाहज बना दिया गया। बच्ची के वालिदैन बाजू के मामूली फ्रैक्चर के इलाज की गर्ज से निजी अस्पताल में इलाज करने के लिए गए थे। इमरान नामी नौजवान डॉक्टर की मुबैना गफलत की शिकार बच्ची को लेकर दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। मुतासरा खानदान का अरबाब इख्तियार से नोटिस का मुतालबा। मजीद जानते हैं इस्लाम कुरैशी से। जी इस्लाम बताइएगा। मुल्क भर की तरह खुशाव में भी ईद कुर्बान करीब आते ही ग्रोट रोड पर मंडी मवेशियाँ सजा दी गईं, जिसमें ज़िलावार से आए हुए व्यापारी हजरात जानवर खरीदो फरोख्त के लिए लाए हैं। ADCG खुशाव अहमद सुहेब और AC हेडक्वार्टर मोहम्मद एजाज ने मंडी मवेशियाँ खुशाव का विजिट किया और इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। मंडी मवेशियाँ के इंचार्ज मलिक शाकिर आज़ाद अवान का मजीद कहना था कि हम अपने सीनियर मजहर हुसैन शाह की हदायत पर अमल करते हुए दिन रात अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए गामजन हैं। गुजरा शाह मुकीम में बारिश के बायस मेन शाहराहों और गलियों में पानी भर जाने से शहरियों का म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ शदीद एहतजाज। बारिश के पानी से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी लोगों के घरों और दुकानों में दाखिल। शहरियों का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी का अमला शिकायत के बावजूद भी कहीं नजर नहीं आया। शहरियों ने अटारी रोड को बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया है और टाउन कमेटी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इंतजामिया गली मोहल्लों से निकासी आग का मुनासिब बंदोबस्त करे। जामशोरो सिंध यूनिवर्सिटी हाउसिंग सोसाइटी फेज़ 2 में 18 साल तालिब इल्म वाहिद बख्श खोसो 1 हफ्ता कबल अचानक बीमार होने के बाद तशवीशनाक हालत में हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल करने के बाद इंतकाल कर गया था। इसकी मौत की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। नौजवान की लेबार्ट्री से रिपोर्ट आने के बाद मालूम हुआ कि नौजवान की मौत ज़हर खाने से हुई। इस हवाले से मुतवफ़ी नौजवान के भाई वाहिद बख्श खोसो का इंकशाफ हुआ है। इरफान खोसो चचा अब्दुर्रहमान खोसो और वालदा ने मीडिया से गुफ्तगू करते कहा है कि हमारे नौजवान को हमारे रिश्तेदारों हज़ार खान खोसो, महक खोसो, मोहम्मद हसन खोसो मकतूल के घर के हाथ में ज़ाहिर मिलाया था। नौजवान को जहर देकर कत्ल करने के वाक़े में मुलव्वस हमारे रिश्तेदारों में अज़ार खान, मुहिब, मोहम्मद हसन शामिल हैं। वो रिश्ता चाहते थे। हमारे मकतूल नौजवान की बीवी को लड़की के रिश्तेदारों ने जहर दे दिया। वो मकतूल की बीवी को मार कर शादी करना चाहते हैं। उन्होंने SSP जामशोरो DIG हैदराबाद से मुतालबा किया है कि वाक़े की तहकीकात की जाए और वाक़े में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए।
अमीर शरीफ में ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडी कायम कर दी गई। व्यापारी मंडी में खूबसूरत जानवर तो ले आए, मगर व्यापारी ग्राहक कम होने और मुनासिब दाम न मिलने के शिकवे करते भी नजर आ रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुमेर शरीफ में भी मवेशी मंडी सज गई। खूबसूरत बैल और बकरे मंडी में नजर आ रहे हैं। व्यापारी कहते हैं कि देसी घी और महंगी खुराक से जानवर तैयार किए गए हैं, मगर मंडी में खरीदार कम है। जो भी खरीदार जानवर लेने आता है वो मुनासिब दाम नहीं देते। दूसरी जानिब खरीदार कहते हैं कि मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदना भी मुश्किल लग रहा है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फैज़गंज के इलाके कोटलालू के करीब मेहरान हाईवे पर 4 रोज़ कबल नामालूम गाड़ी की टक्कर से जख्मी होने वाला हुसैन बख्श जोगियों का रहायशी 20 साल नौजवान सुभान जोगियो गम्बड़ के अस्पताल में दम तोड़ गया। नौजवान को 4 रोज़ कबल मेहरान हाईवे पर नामालूम गाड़ी ने टक्कर मारी थी, जिसको रूरल हेल्थ सेंटर फैज़गंज मुंतकिल कर दिया गया था, जहाँ से हालत तशवीशनाक होने के बायस गम्बस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर जख्मों की ताब नालातों की ज़िंदगी की बाजी हार गया। नौजवान की लाश घर पहुँचने पर घर में कोहराम मच गया। नवाब अली मोहम्मद दरगाह फैज़ हाशमी की जानिब से हज़रत शाह अवैस करनी का उर्स मुबारक इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। हिंदुस्तान से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज हसन चिश्ती समेत पाकिस्तान की मुख्तलिफ दरगाहों से हज़ारों अकीदतमंदों ने दरगाह फैज़ हाशमी के सज्जादा नशीन फ़कीर अली नवाज ने की सरबराही में हज़रत आका अवैस करनी की मज़ार मुबारक पर हाजिरी देकर चादर चढ़ाई और दुआ मांगी। उर्स शरीफ में मारूफ नात ख्वां और मजहबी स्कॉलर्स ने नजराना अकीदत पेश करने के लिए नाते और खिताबात सुनाए, जबकि खसूसी खिताब दरगाह फैज़ हाशमी के सज्जादा नशीन ने लंगर भी तकसीम किया। गर्मी की वजह से ठंडा पानी और जूस की खास सबीलें भी लगाई गई। डेरा अल-अय्यार में जमात इस्लामी बलूचिस्तान के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मजीद और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डेरा अल-अय्यार के कौंसलर सरदार रफ़ीक अहमद भट्टी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि महकमा सेहत बलूचिस्तान ने भारी रिश्वत के एवज असामियाँ फ़रोख्त की हैं। बासर सियासी अफराद की माँ पर सिंध के लोगों को भर्ती करके जफराबाद के बेरोजगार और रिटायर्ड मुलाजमीन के नौजवानों के साथ ज़्यादती की गई है। कोटा पर अमल न करके बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई है। उनका कहना था कि जहां के इस्तेसाली सियासी पंडितों ने अवाम का जीना हराम कर दिया है, इलाके में नहरी पानी की मसनूई किल्लत पैदा करके काश्तकारों और छोटे ज़मींदारों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। बिजली की लोड शेडिंग और ट्रांसफार्मर ख़राब होने से लोग अजियत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। विहाड़ी के मकामी शादी हॉल में किसानों की रहनुमाई के लिए फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के ज़ेर तमाम मकई की मुनाफा बख्श पैदावार और हासिल करने के हवाले से आगही सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें काश्तकारों को FFC के ज़राई माहिरीन ने खादों के मुतवाज़िन इस्तेमाल के बारे में आगही फराहम की। सेमिनार की सदारत हेड ऑफ एग्रीकल्चरल सर्विसेज अब्दुल हमीद लोधी ने की, जबकि मेहमान खुसूसी डायरेक्टर एग्रीकल्चरल आशिक हुसैन सानी थे। काश्तकारों से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल हमीद लोधी ने कहा कि FFC किसानों को मुफ्त पानी और मिट्टी के तजज़िये फराहम कर रही है, ताकि किसानों को अपनी ज़मीन के बारे में पता हो कि इसमें कितनी ताकत है। डायरेक्टर ज़राअत आशिक सांगी ने भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि काश्तकार अपनी मकई की पैदावार से 20 मन तक इजाफा कर सकते हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट में से मकई की काश्त के लिए बिहाड़ी का एरिया सबसे ज़्यादा है और काश्त भी ज़्यादा है। ये सब आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। पीर अली पुर सईदा शरीफ की उर्स मुबारक की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। चुनिया और पूरे पाकिस्तान से हज़ारों की तादाद में लोग काफ़िलों की सूरत में रवान दवा होंगे। चुनिया से काफ़िलों की क़यादत पीर सैयद सजाद हुसैन गिलानी करेंगे। उर्स मुबारक की सदारत सजादा नशीन पीर सैयद नूर हुसैन शाह फरमाएंगे। उर्स मुबारक में नमाज मगरिब के बाद रात 10 बजे तक दरबार शरीफ पर चादर पोशी का सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद आखिरी नशिस्त महफिल नात की सजेगी, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के नामवर खान तशरीफ लाएंगे और अपनी आवाज़ के नजरानों में एक कलाम पेश करेंगे। सजादा नशीन पीर सैयद नूर हुसैन शाह का कहना था कि अहले इस्लाम को 4 जुलाई को उर्स में आने की आम दावत है। उर्स पाक के आखिर पर मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं खैर भी की जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पैगाम पाकिस्तान के ज़ेर उन्वान पाक फौज की हिमायत में SSP चौक से प्रेस क्लब दादू तक एक पुरजोश रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़ियादत पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी तर्जुमान बशीर आकाश और ज़िला दादू के कायम मकाम
چیئرمین ندیم علی ملاح نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے جو دنیا کی بہادر فوج ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری دھڑکنیں پاک فوج کے ساتھ دھڑکتی ہیں اور ہم ہر مشکل گھڑی میں پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک فوج کی ملک کے لیے دی گئی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ریلی میں ڈاکٹرز اور وکلاء کے علاوہ مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مری سے گزشتہ روز مفتی زہید اختر کے جڑواں بچوں کے اعزاز میں تکمیل قرآن پاک کی پروقار تقریب مفتی زہید اختر کے گھر منعقد ہوئی، جس میں ملک پاکستان کے نامور علماء کرام حضرت مولانا فیصل ندیم، شاعر اسلام اعجاز شاہ کاظمی، مفتی عبداللہ بن عباس نے شرکت کی اور خوبصورت آواز میں خطاب فرمایا۔ پروگرام میں برادری، رشتہ داروں اور دور دراز سے معززین، سیاسی و سماجی شخصیت، صحافی برادری نے بھرپور شرکت کی اور مفتی زہید اختر کے جڑواں شہزادوں محمد احمد فاطمہ زہید کو چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک خود حفظ کروانے پر دلی مبارکباد دی اور ان بچوں کے لیے نئے خواہشات کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ اللہ پاک ہر گھر میں آپ جیسے باپ اور ایسے فرمانبردار بچے پیدا کرے جو اپنے والدین سے دین سیکھیں۔ پروگرام کے آخر میں علماء کرام، رشتہ داروں اور معززین نے ننھے پھولوں کی حوصلہ افزائی کی اور آخر میں بہترین لنگر بھی دیا گیا۔ تحصیل جلال پور پیروالا کا نواحی علاقہ خان بیلا چوروں اور ڈکیتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ آئے روز کی وارداتوں نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ پولیس رپورٹ لکھنے تک محدود نمائندہ A1 TV اختر جلال پوری وہاں پر موجود ہیں۔ مزید جانتے ہیں۔ جی اختر بتائیے گا۔ جی اس وقت موجود ہوں جلال پور پیروالا کے نواحی علاقہ خان بیلا میں، جہاں ایک رات لرزہ خیز واردات ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں جن کی واردات جن کے ساتھ ہوئی ہے، ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا مسئلہ ہے پیش سارا مسئلہ پیش آیا سی رات دے 2 بجے بندے سارے گھر 5 واڑا ہیں، انہیں آتے ساگو زدو کوپ کیتا ہے، اصلہ تان کیتا ہے۔ ایک بندہ اندر وڑ گیا، ایک میرے اتو کھڑا رہ گئے، میں تو میری گھر والی سے ایک 3 بندے سارے گیٹ کھڑ گئے، انہیں لوٹ پھوڑ کی، انہیں آگے ساگو پیسہ دو، انہیں لوٹ پھوڑ کرتے اس سالے کو چلے گئے۔ ساکو انصاف دیتا ونجے، سار نال ظلم تھیندا میں خان بیلے چوکی رہ گئی تھی، تھا کوئی واردات نہ تھینی ہے، جڈی چوکی گئی ہے سار نال ظلم تھیندا پہ، کوئی اللہ واسطے ساکو انصاف دیتا ونجے۔ ہاں جی بالکل، ہمارے ساتھ کچھ اور شہری بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم جناب، یہ میرا بھائی ہے، ایک تقریباً 2 بجے ڈکیٹ مار کی دینے، یہ بزنس مین ہے، کاروباری بندہ ہے، سویرے ہی وجنا ہی سامان گھنن عید دا دکان گلا منڈی ہے، دکان ہول سیل دی ہے، اندی جا اتھا آ کے اتھا آیا رات خالی کہنی سارا گھر دیہات دے اتھا ہی دور آتے پہلے سند مار کی دینے، مال جڑا نا ڈھانڈے کڈھان دے بکریاں چاون نہیں ہے چن نہ اتھا سکون ہے نہ اتھا سکون ہے۔ ساکو رات 3:30 بجے سے نے 3:30 بجے اساں جڑا نا اتھو آئے ہیں اتھا کے آ کے اساں کو پہلے بھجیاں ساری توڑ پھوڑ تھی پہ ساکو انصاف ملیا مجھے۔ آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ ساکو چوکی ملے مجھے خان بیلے اتھا ساکو تحفظ فراہم کیتا مجھے۔ ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا شہریوں کا مطالبہ ہے حکومت سے کہ یہاں پہلے چوکی تھی، جب سے چوکی ہٹی ہے وارداتوں کا سلسلہ زور پکڑ چکا ہے، عروج پکڑ چکا ہے، اور یہاں تاجر لوگ ہیں، کاروباری حضرات ہیں، ان کا یہی آ کر کے میں مطالبہ ہے حکومت سے کہ دوبارہ چوکی کو خان بیلے میں قائم کیا جائے تاکہ ہم سکون کی سانس لے سکیں۔ جی اب رخ کریں گے چیچا وطنی کا، جہاں سائبان پولیس تھانہ شاہکوٹ کی کارروائی سامنے آئی ہے۔ 3 رکنی عمران اور مانے اور ڈکیت گینگ گرفتار ہو گیا۔ 6,12,000 روپے نقدی، 3 موٹر سائیکل برآمد۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر سائبان فیصل شہزاد کی ہدایت پر SHO تھانہ شاہکوٹ سب انسپکٹر اعجاز اسلم اور ان کی ٹیم نے 3 رکنی عمران اور مانے اور ڈکیت گینگ گرفتار کر کے چھین گئے 3 موٹر سائیکل، 6,12,000 روپے اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا ناجائز اسلحہ، ریپیٹر باربور اور 2 عدد پسٹل 30 بور برآمد کر لیے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں، خانیوان میں 20 سالہ محنت کش نوجوان سانپ کے کاٹنے سے جاں بحق ہو گیا۔ خانیوان کے نواحی گاؤں کوڑو خان خشک میں 20 سالہ نوجوان عمران علی ولد عبدالکریم خشک اپنی زرعی زمین پر فصل میں پانی چھوڑنے گیا تو وہاں سانپ نے ڈس کر اس کو زخمی کر دیا، جس کو فوری طور پر گمبٹ ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ زندگی کی بازی ہار گیا اور چل بسا۔ نوجوان کے گھر پر لواحقین کو ایسی اطلاع پہنچتے ہی گھر میں کوہرام سا مچ گیا، جبکہ علاقے بھر میں سوگ کا سما ہے۔
मुजफ्फरगढ़ एहतजाज में गवर्नमेंट मुलाजमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की और मुख्तलिफ ओहदेदारान ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। एहतजाज का मकसद हालिया दिनों में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से पेंशन और ग्रेजुएटी की कटौती पर और टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ अपने हकूक़ की खातिर जंग है। इस मौके पर PPLA जनरल सेक्रेटरी डिवीजन डेरा गाजी खान प्रोफेसर फयाज अहमद मलिक ने अपने जज्बात का भरपूर इज़हार करते कहा है कि जब तक हमारे हकूक़ हमें नहीं मिलेंगे हम अपने एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। उन्होंने मज़ीद ज़िला ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश की कि तमाम मुलाज़िमीन के हुकूक हुकाम बाला तक पहुँचाने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। सकरन प्रेस क्लब में 5 काबिल मुतहरिक नौजवान सहाफ़ियों को प्रेस क्लब की मेंबरशिप मिलने पर साबका वफाकी सेक्रेटरी हमदर्द ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन गुल मोहम्मद रिंद की जानिब से सकरन प्रेस क्लब में प्रेस क्लब के सदर काजी जावेद सुनाई की सदारत में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं सकरन से GM लगारी। जी बिल्कुल, सकरन प्रेस क्लब में 5 काबिल मुतहरक नौजवान सहाफ़ियों को प्रेस क्लब की मेंबरशिप मिलने पर साबका वफाकी सेक्रेटरी और हमदर्द ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन गुल मोहम्मद रिंद की जानिब से सकरन प्रेस क्लब में प्रेस क्लब के सदर काजी जावेद सनाई के सदारत में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर सकरन नज़ीर हुसैन अबड़ो, DSP सकरन सरार अहमद बिरोई, टाउन कमेटी सकरन के साबिक वाइस चेयरमैन रईस नूर अहमद लाको, हस्साम जमाल रिंद और मुख्तियार कार सकरन शौकत हुसैन ने खुसूसी शिरकत की। उस मौके पर गुलाम हैदर सोलंकी, सज्जाद अली मंगसी, मंसूर अली लगारी, मोहम्मद रमज़ान मंगसी और जीशान सुमरो को मेंबरशिप की मुबारकबाद देते हुए सिंध की सकाफत अजरक के तोहफे पेश किए गए। तकरीब में आने वाले मेहमानों ने अपने अलग अलग खिताब में कहा कि हमने हमेशा सकरन प्रेस क्लब को एक मुतहरिक देखा है। ये इदारा करप्शन और जर्द सहाफ़त से बिल्कुल पाक है और ऐसा भी कह सकते हैं कि मज़लूमों की आवाज़ हो या आबादगार के मसाइल, मंशियात का कारोबार हो या चोरों का राज, सकरन प्रेस क्लब के सहाफ़ी हमेशा बेखौफ होकर सिफ़ अव्वल रहे हैं। उस मौके पर सकरन प्रेस क्लब के नए मेंबर गुलाम हैदर सोलंकी की जानिब से सकरन प्रेस क्लब में आने वाले मेहमानों को इस्तकबालिया पेश किया। जी कराची में आइंदा 60 दिनों में शहरियों को बेहतरी नज़र आएगी। हम सब मिलकर सोराब गो टाउन के शहरियों की खिदमत करेंगे। मेरिट पर काम करना मेरी अवलीन तरजीह होगी। किसी की ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते। इन ख्यालात का इज़हार सोराब गो टाउन के चेयरमैन लाला अब्दुर्रहीम ने सोराब गो टाउन के 8 यूसीस के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और इलाके के सहाफ़ियों के साथ मीटिंग के दौरान की। इस मौके पर लाला अब्दुर्रहीम ने मज़ीद कहा कि पूरे टाउन के हर इलाके के बुनियादी मसाइल से वाकिफ़ हैं। इंशाअल्लाह अपने टाउन के अवाम के साथ मिलकर काम करवाएंगे और इस टाउन को मिसाली बनाने के लिए कोशिश हैं। मानसून बारिशों से निपटने के लिए नालों की सफाई अव्वलीन तरजीह है। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।